हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट और अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 8। आज हम लोग देखेंगे हेड ऑफिस अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग 2-3 ब्रांच के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए। खर्च ज़्यादा है, अकाउंटेंट को टाइम ज़्यादा उसमें देना पड़ता है, एफर्ट और एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसे केसेस में 2-3 ब्रांच के लिए एक सिंगल ब्रांच अकाउंट बना करके 2-3 अलग अलग ब्रांचेस का डिटेल अकाउंटिंग एक साथ एक ब्रांच अकाउंट में हम लोग कर सकते हैं और अलग अलग ब्रांचेस के प्रॉफिट या लॉस हम लोग एक ही ब्रांच अकाउंट बना करके पता कर सकते हैं। इसको हम लोग ब्रांच अकाउंट इन कॉलमनर फॉर्म कहते हैं या जॉइंट ब्रांच अकाउंट कहते हैं। हालांकि हम लोगों ने कॉलमनर फॉर्म का ब्रांच अकाउंट पहले बनाना सीखा है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे अगर गुड्स हेड ऑफिस ने इनवॉइस प्राइस पर भेजा है अपने ब्रांच को और 2-3 ब्रांचेस का एक साथ अगर ब्रांच अकाउंट बनाना हो तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज नया एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि अगर एक ब्रांच में अगर अचानक से गुड्स की ज़रूरत पड़ जाए, गुड्स का सप्लाई का ज़रूरत पड़ जाए और हेड ऑफिस दूर है, हेड ऑफिस से माल आने में टाइम लगेगा और अगर इसको ऑर्डर मिल जाए कस्टमर से तो अचानक से ये गुड्स कहाँ से लाए। ऐसे केस में एक ब्रांच किसी दूसरे ब्रांच से कंसल्ट कर सकता है और दूसरे ब्रांच से गुड्स मंगवा सकता है इनवॉइस प्राइस पर। तो क्या इस माल पर यानी इस गुड्स पर जो एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच से मंगाया है तो क्या इसका भी लोडिंग करना पड़ेगा? परसेंटेज क्या होगा जो इनवॉइस प्राइस पूरे सारे गुड्स पर अप्लाई किया जा रहा है, क्या इस पर भी वही अप्लाई करना पड़ेगा? क्या लोडिंग करना जरूरी है? ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का क्वेश्चन ये रहा। जैन ब्रदर्स ऑफ दिल्ली रन्स 2 ब्रांचेस एट सोनीपत एंड पानीपत। जैन ब्रदर्स जो है ये हेड ऑफिस है, इसका 2 अलग अलग ब्रांच है, एक सोनीपत ब्रांच और एक पानीपत ब्रांच। हेड ऑफिस दिल्ली में है। Purchases are made by head office and charged at selling price which is 33 and 1/3% over cost। हेड ऑफिस सारा माल जो है हेड ऑफिस परचेज करता है और परचेज करके अपने दोनों ब्रांचेस को माल सेंड करता है, सप्लाई करता है 33 एंड 1/3% पे, जिसको हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कह सकते हैं या सेलिंग प्राइस पर गुड सेंड किया गया है ये कह सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द सोनीपत एंड पानीपत ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 को सेलिंग प्राइस पर जो है स्टॉक है, यानी ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। फिर सेम डेट को आपका ओपनिंग डेटर्स है, दोनों ब्रांचेस का अलग अलग अमाउंट का डिटेल है। गुड सेंड टू ब्रांचेस एट सेलिंग प्राइस, दोनों ब्रांचेस को अलग अलग 40 और 60,000 का जो है माल सेंड किया गया है सेलिंग प्राइस पर। दोनों ब्रांचेस का कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स को हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं डालते हैं। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग डेटर्स जो है ये आपका ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। गुड सप्लाई डेबिट साइड में आएगा। कैश सेल्स जो है ये क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट सेल्स को हम लोग ब्रांच अकाउंट में नहीं लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जो है कैश के साथ ही क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट में डालेंगे। एक्सपेंसेस जो सेंड किया गया है यानी हेड ऑफिस ने अपने दोनों ब्रांचेस को जो पैसा भेजा है ये खर्चा है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश के नाम से। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस में। ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 15 और 21,000 का, ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस में है तो इसका लोडिंग हम लोग को नहीं करना है। ये 33 एंड 1/3% में नहीं है, ये ऑलरेडी 100% में ही है तो इसका लोडिंग हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक गलती अगर हम लोग करें तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग देयर गुड्स ऑफ ₹8,000 एट सेलिंग प्राइस। ध्यान दीजिए, साल भर के दौरान 8,000 के कॉस्ट का जो गुड्स है, लेकिन सेलिंग प्राइस 8,000 का सेलिंग प्राइस का जो गुड्स है वह ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोनीपत ब्रांच टू पानीपत ब्रांच। सोनीपत ब्रांचेज ने जो है ये पानीपत ब्रांचेज को जो है 8,000 का गुड सेलिंग प्राइस पर जो है ट्रांसफर कर दिया है। अचानक से अगर जरूरत पड़ा तो सेलिंग प्राइस पर सेंड किया गया है तो इसका भी हम लोग को लोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन था, क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो हम लोग को एक डेटर्स अकाउंट भी बनाना होगा। चलो, इजी क्वेश्चन है। ऐसा छोटा कॉम्पैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली पूछा जा सकता है। आइए, सबसे पहले जो ओपनिंग एसेट्स है टू बैलेंस बीडी, स्टॉक और डेटर्स
ओपनिंग स्टॉक है 16 और 20,000 और डेटर्स है 5,000 और 7,000। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड, $40,000 और 60,000 का माल सेंड किया गया है। इसके बाद खर्चों के लिए पैसा भेजा गया है, तो फिर टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग एक्सपेंसेस 3,000 और 5,000। क्रेडिट साइड में जो ब्रांचेस ने कैश भेजा है हेड ऑफिस को, तो बाय कैश अकाउंट, जो कैश सेल्स है और जो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, तो कैश सेल्स है आपका 2030 और डेटर्स है 30 एंड 60। डेटर से 30 और 60,000 रिसीव किया गया है। चलो जी, इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफर वाला काम को समझते हैं कि सोनीपत ने पानीपत को भेजा है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा बताइए। तो ये एंट्री करेगा पानीपत अकाउंट डेबिट टू सोनीपत अकाउंट। पानीपत जो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। सोनीपत ने, अब ध्यान दीजिए, सोनीपत ने सेंड किया है या ट्रांसफर किया है किसको, पानीपत को। तो रिसीवर कौन है, पानीपत है, तो पानीपत के डेबिट साइड में आएगा डेबिट द रिसीवर, तो पानीपत अकाउंट डेबिट टू सोनीपत। एक एंट्री बन जाएगा पानीपत अकाउंट डेबिट टू सोनीपत अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए इस एंट्री में क्या है, सोनीपत पानीपत दोनों आ रहा है, तो एक के डेबिट में और दूसरे क्रेडिट में, दोनों के खाते में दोनों साइड एंट्री होगा। तो पानीपत डेबिट है, तो डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे, उल्टा नाम से क्या लिखेंगे, टू सोनीपत, टू सोनीपत ब्रांच अकाउंट या टू सोनीपत अकाउंट, और डेबिट साइड में लिखना है। और किस में लिखना है, पानीपत रिसीवर है तो पानीपत के अकाउंट में लिखना है, इसके अमाउंट कॉलम में लिखना है। ये हो गया डेबिट साइड में। अब देखिए, अब क्रेडिट के लिए सोनीपत क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन उल्टे नाम से लिखेंगे। अब लिखेंगे बाय पानीपत अकाउंट। ठीक है, सोनीपत क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे किसके लिए, हम लोग लिखेंगे पानीपत के लिए। तो सोनीपत के अब डेबिट साइड में हम लोग एंट्री कर लेंगे। ठीक है, इसके क्रेडिट में एंट्री है तो इसके डेबिट में एंट्री होगा, है ना। यहां से गया है और यहां रिसीव हुआ है, आया है। ठीक है, चलो ये एक काम हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे जो क्लोजिंग आइटम्स हैं। क्लोजिंग आइटम्स क्या क्या है, बाय बैलेंस CD, ये क्लोजिंग एसेट्स के लिए है। स्टॉक और डेटर्स, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 15 एंड इसको लिख लेंगे एट कॉस्ट। देखिए जी, क्लोजिंग स्टॉक जो है कॉस्ट पर है 15 और 21, 15,000 और 21,000। क्लोजिंग डेटर्स का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम लोग को डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, घटेगा तो क्रेडिट में। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD, ओपनिंग डेटर्स का वैल्यू डाल देंगे हम लोग 5 और 7,000। इसके बाद जब क्रेडिट सेल होता है ना, तो डेटर्स का वैल्यू बढ़ता है, तो ब्रांच के डेबिट साइड में एंट्री होगा टू क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स है 45 और 75। ब्रांच से जब कैश रिसीव होता है, यानी कस्टमर से जब डेटर से जब हम लोग कैश रिसीव करते हैं, तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सोनीपत ब्रांचेज में 30 और पानीपत ब्रांचेज में 60,000 का कैश रिसीव हुआ है अपने अपने डेटर से। इसके अलावा और अब कोई भी एंट्री नहीं होना है, सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, और टोटल करेंगे तो 50 और 82,000, 50,000 और 82,000 का टोटल।
82,000। फिफ्टी में से 30 गया तो फिर 20,000 और 82 में से 60 गया तो फिर 22,000। ये हो जाएगा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर। ये हो गया हमारा क्लोजिंग डेटर्स 20 एंड 22। आइए 20 और 22,000 डेटर्स भी आ गया। अब लास्ट में हम लोगों को लोडिंग करना है और फिर प्रॉफिट लॉस जो भी है कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो लोडिंग किसका किसका करना है, तो जितने भी गुड्स हम लोग को दिखेंगे उन सबका लोडिंग करना है। तो ये हो गया आपका स्टॉक, इसका लोडिंग करेंगे। गुड्स जो सप्लाई किया गया है इसका लोडिंग करेंगे। 8,000 का जो गुड्स ट्रांसफर किया गया है इसका लोडिंग करेंगे। क्रेडिट साइड आते हैं, यहाँ गुड्स कहीं दिख रहा है, हाँ एक 8,000 का गुड्स दिख रहा है, इसका लोडिंग करेंगे। और ये जो स्टॉक है इसका लोडिंग हम लोग जनरली करते थे, क्लोजिंग स्टॉक का भी। इस क्वेश्चन में कहता है स्टॉक एट कॉस्ट, स्टॉक जो है कॉस्ट प्राइस में ही है, ये आपका 15 और 21,000, इसका लोडिंग नहीं करना है। आइए, अच्छा लोडिंग कितना करना है, तो लोडिंग करना है 33 एंड 1/3%, ठीक है। 33 एंड 1/3 और 100 प्लस 33.33% एक ही बात है। तो ये हो जाता है, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 100 में 3 33 है और 33 एक ऐड करेंगे तो 4 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। तो 1/4 का अगर लोडिंग कर दे तो बात बन जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो पहले तो क्रेडिट साइड के लिए करते हैं, एक ही आइटम है, करेंगे हम लोग टू लोडिंग फॉर गुड्स ट्रांसफर्ड, इसके लोडिंग करना है। तो 8,000 का लोडिंग के लिए 1/4 करेंगे। 1/4 कहाँ से आया, अभी हम लोगों ने देखा 2,000 रुपया। तो अमाउंट किस में है, सोनीपत में है, तो सोनीपत में ही आना चाहिए। इसको ट्रांसफ़र करने में आप गलती ना कर देना। चलो, अब यहाँ जो ओपनिंग स्टॉक है इसका लोडिंग हम लोग इधर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग लिखते हैं स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और 16 का 1/4 ये हो जाएगा 4,000, 20 का 1/4 ये हो जाएगा आपका 5,000, ठीक है। इसका 1/4 कर लेंगे, इसका 1/4 कर लेंगे तो 4,000 और 5,000 आ जाएगा। गुड सप्लाइड हैव, तो लिखेंगे फिर बाय गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लोडिंग। 40 का 1/4 कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। 60 का 1/4 कर देंगे तो ये 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो लोडिंग हम लोगों ने एक दूसरा इसका कर लिया, इसका कर लिया। ये जो 8,000 है इसका लोडिंग करना पड़ेगा बाय लोडिंग फॉर गुड्स ट्रांसफर। अमाउंट सोनीपत और पानीपत वाले कॉलम में है, तो हम लोग को पानीपत वाले कॉलम में ही डालना होगा अमाउंट। और 8,000 का 1/4 हो जाएगा 2,000। चलो जी, अब हम लोग टोटल लगा लेंगे। टोटल करेंगे तो फिर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 1,07,000, 1,07,000 और 1,55,000। 1,07,000,
1,55,000। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसमें से माइनस कर देंगे डेबिट का टोटल, जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। 41 और 55, 41,000 और 55,000। चलो जी, तो ये हमारा प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। चलो फटाफट से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दें तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। फिर चलिए, तो आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ स्टूडेंट्स बार बार जो है कमेंट सेक्शन में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। शायद उनका 2 अप्रैल के आसपास एग्जाम है, नाम तो मैं भूल गया उनका, खैर जो भी हो। तो स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इतना जल्दी तो नहीं हो सकता है कुछ मैं करा पाऊँ, तो 2 वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कल से अपलोड करने का, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। आप देखते रहें, आप बने रहें हमारे चैनल में। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर या चैप्टर पर, सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिस लेक्चर का, जिस सब्जेक्ट का या टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसका सिलेबस जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डाल दें। आज मैंने देखा दोपहर में उस बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने जो है टेलीग्राम चैनल पर उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का जो है उन्होंने सिलेबस डाल दिया है। तो मैं आज शाम में, तो आज तो लेट हो गया, कल से मैं वीडियो उस पर अपलोड करूँगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।